ready for war. दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुली और वॉर 2 के पहले दिन के एडवांस बुकिंग रिपोर्ट के बारे में, सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 के 13 दिनों के कलेक्शन के बारे में। वहीं जानेंगे हम किंगडम के 14 दिनों के कलेक्शन के बारे में, सैयारा के 27 दिनों के कलेक्शन के बारे में, और जानेंगे हम महाअवतार नरसिम्हा के 20 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं सन ऑफ सरदार 2 के 13 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो सन ऑफ सरदार 2 को डेट किए थे विजय कुमार अरोरा और लीड में आपको अजय देवगन के साथ मृणाल ठाकुर देखने को मिल रही है। सन ऑफ सरदार 2 ने शुरुआती 11 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन से 43 करोड़ 10 लाख की कमाई की थी। वहीं इसके 12वें दिन कल का कलेक्शन देखा जाए तो 1 करोड़ 15 लाख की कमाई की। वहीं 13वें दिन आज का कलेक्शन देखा जाए तो आज भी करीब 1 करोड़ की कमाई कर रही है। तो टोटल 13 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 45 करोड़ 25 लाख हो चुका है। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 54 करोड़ 30 लाख। वहीं ओवरसीज से 10 करोड़ 25 लाख की कमाई की है। तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 64 करोड़ 55 लाख हो चुका है। बजट था इस मूवी का 90 करोड़। तो बजट के हिसाब से मूवी देखा जाए तो एक तरह से फ्लॉप हो चुकी है। तो चलिए अब जान लेते हैं धड़क 2 के 13 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो धड़क 2 को डेट किए हैं साजिया इकबाल और लीड में आपको सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ तृप्ति डिमरी देखने को मिल रही है। धड़क 2 ने शुरुआती 11 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन से 21 करोड़ की नेट कलेक्शन की थी। वहीं इसके 12वें दिन कल का कलेक्शन देखा जाए तो 65 लाख की नेट कलेक्शन की। वहीं 13वें दिन आज का कलेक्शन देखा जाए तो आज भी करीब 50 लाख की कमाई कर रही है। तो टोटल 13 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 22 करोड़ 15 लाख हो चुका है। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 26 करोड़ 70 लाख। वहीं ओवरसीज से 4 करोड़ 25 लाख की कमाई की है। तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देखा जाए तो 30 करोड़ 95 लाख हो चुका है। बजट था इस मूवी का 60 करोड़। तो बजट के हिसाब से देखा जाए तो यह मूवी भी एक तरह से फ्लॉप हो चुकी है। तो चलिए अब जान लेते हैं सैयारा के 27 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो सैयारा को डेट किए थे मोहित सूरी और लीड में आपको आहान पांडे के साथ अनित पंडा देखने को मिली थी। वहीं सैयारा ने शुरुआती 25 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन से 319 करोड़ 85 लाख की कमाई की थी। वहीं 26वें दिन कल का कलेक्शन देखा जाए तो 1 करोड़ 50 लाख की कमाई की। 27वें दिन आज का कलेक्शन देखा जाए तो आज भी करीब 1 करोड़ 30 लाख की कमाई कर रही है। तो टोटल 27 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 322 करोड़ 85 लाख हो चुका है। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 387 करोड़ 40 लाख। वहीं ओवरसीज से 154 करोड़ 10 लाख की कमाई की है। तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 541 करोड़ 50 लाख हो चुका है। बजट था इस मूवी का मात्र 60 करोड़। तो बजट के हिसाब से यह मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। तो चलिए अब जान लेते हैं विजय देवरकोंडा स्टारर किंगडम के 14 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो किंगडम ने शुरुआती 12 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन से 50 करोड़ 94 लाख की कमाई की थी। वहीं इसके 13वें दिन कल का कलेक्शन देखा जाए तो 30 लाख की कमाई की। वहीं 14वें दिन आज का कलेक्शन देखा जाए तो आज भी करीब 20 लाख की कमाई कर रही है। तो टोटल 14 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 51 करोड़ 44 लाख हो चुका है। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 61 करोड़ 75 लाख। वहीं ओवरसीज से 21 करोड़ की कमाई की है। तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देखा जाए तो 82 करोड़ 75 लाख हो चुका है। बजट था इस मूवी का 130 करोड़। तो बजट के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप हो चुकी है। तो चलिए अब जान लेते हैं महाअवतार नरसिम्हा के 20 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो महाअवतार नरसिम्हा को डेट किए हैं अश्विन कुमार और यह मूवी एनिमेटेड मूवी है। वहीं कलेक्शन देखा जाए तो महाअवतार नरसिम्हा ने शुरुआती 18 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन से 174 करोड़ 90 लाख की कमाई की थी। 19वें दिन कल का कलेक्शन देखा जाए तो 6 करोड़ की नेट कलेक्शन की थी। वहीं 20वें दिन आज का कलेक्शन देखा जाए तो आज भी करीब 5 करोड़ 80 लाख की कमाई कर रही है। तो टोटल 20 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 186 करोड़ 70 लाख हो चुका है। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 222 करोड़ 20 लाख। वहीं ओवरसीज से 13 करोड़ 20 लाख की कमाई की है। तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 235 करोड़ 40 लाख हो चुका है। बजट था इस मूवी का 10 से 15 करोड़ के आसपास। तो बजट के हिसाब से मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। तो चलिए अब जान लेते हैं वॉर 2 के पहले दिन के एडवांस बुकिंग रिपोर्ट के बारे में। तो वॉर 2 को डेट किए हैं आयान मुखर्जी और लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन के साथ जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी देखने को मिलने वाली है। ऑल ओवर एडवांस बुकिंग देखा जाए इंडिया से तो अभी तक 2,34,000 टिकट सोल्ड की है। एडवांस बुकिंग 6 करोड़ 86 लाख हो चुका है। ऑनलाइन डाटा के अनुसार अगर विथ ब्लॉक शीट देखा जाए तो टोटल एडवांस बुकिंग है वो 12 करोड़ 61 लाख
हो चुका है। ओवरसीज से भी यह मूवी 7 करोड़ की यहाँ पे जो कि कलेक्शन है वो एडवांस बुकिंग से की है। तो वर्ल्ड वाइड यहाँ पे एडवांस बुकिंग है वो 19 करोड़ 61 लाख हो चुका है। तो चलिए अब जान लेते हैं हम कूली के पहले दिन के एडवांस बुकिंग रिपोर्ट के बारे में। तो कूली को डायरेक्ट किए हैं लोकेश कनगराज और लीड रोल में आपको सुपरस्टार रजनीकांत के साथ नागार्जुना, आमिर खान और भी बड़े एक्टर देखने को मिल रहे हैं। अगर एडवांस बुकिंग देखा जाए इंडिया से तो ऑल ओवर इंडिया में 10,87,000 टिकट यहाँ पे सोल्ड कर चुकी है। और मूवी ने इंडिया से ऑनलाइन डाटा के अनुसार 23 करोड़ 31 लाख की एडवांस बुकिंग कर चुकी है। अगर बात करते हैं विथ ब्लॉक सीट यानी कि ऑफलाइन डाटा यहाँ पे जोड़ दिया जाए तो टोटल एडवांस बुकिंग है वो इंडिया से 30 करोड़ 68 लाख का हो चुका है। वहीं ओवरसीज से भी यह मूवी कमाल का यहाँ पे आंकड़ा टच कर चुकी है और अभी तक ओवरसीज से 45 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर चुकी है। तो वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग देखा जाए तो 75 करोड़ 68 लाख हो चुका है। अभी भी देखा जाए तो आज पूरा दिन बाकी है, कल यह मूवी रिलीज होने वाली है। तो देखते हैं कि फाइनल एडवांस बुकिंग है वो कहां तक जा पाता है दोनों मूवी के लिए। तो आपको क्या लगता है कि दोनों मूवी में से कौन सबसे अच्छा यहाँ पे ओपनिंग ले सकती है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। एडवांस बुकिंग में यहाँ पे